दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारत सरकार अपनी मर्जी से हिंदुस्तान का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? अगर सरकार का मन करे तो क्या वो किसी राज्य का एक टुकड़ा उठाकर पड़ोसी देश के हवाले कर सकती है? शायद आपको लगे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए 1960 में भारत का एक केस इतना बड़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा। एक तरफ सरकार थी तो दूसरी तरफ देश की संप्रभुता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरूबारी यूनियन केस की, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने भारत के संविधान को समझने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये पूरा किस्सा। कहानी शुरू होती है 1947 के बंटवारे से। नक्शे पर लकीरें खींची गई। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ को सीमा निर्धारण को कम से कम समय में पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसा कहा जाता है कि रेडक्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थानों को आधार बनाकर किया गया, जो आगे चलकर विवाद का विषय भी बना। समस्या इस बात से पैदा हुई कि भारत के पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिणी भाग में एक जगह थी, बेरूबाड़ी, जो पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था और इस क्षेत्र को रेडक्लिफ महोदय ने सौंपा भारत के पक्ष में था, लेकिन लिखित रूप में देना भूल गए। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने पहली बार 1952 में बेरूबाड़ी संघ का मुद्दा उठाया। चूंकि बेरूबाड़ी एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका था, इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि यह क्षेत्र हमसे संबंधित है, लेकिन गलती से यह भारत की सीमा में चला गया। सालों तक यह विवाद चलता रहा। फिर आता है 1958 का साल। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट में तय हुआ कि बेरूबाड़ी का आधा हिस्सा हम पाकिस्तान को दे देंगे। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर बाहर आई, देश में भूचाल मच गया। जनता, ओपोजिशन सब सड़कों पर आ गए। मामला इतना तूल पकड़ गया कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी पड़ी और इस तरीके से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अब कोर्ट के सामने मुख्य रूप से दो सवाल थे। पहला तो यह कि अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या संसद के पास यह शक्ति है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सके, और दूसरा यह कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो बिना किसी संविधान संशोधन के सिर्फ एक सामान्य कानून से भारत का इलाका किसी दूसरे देश को दे सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों 8 जजों की बेंच बैठती है, जिसका नेतृत्व किया था उस समय के चीफ जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही, जिनमें पहली ये थी कि अनुच्छेद 3 का संबंध भारत के आंतरिक पुनर्नियोजन से है, ना कि भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने से संबंधित। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कही कि अगर संसद को भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करना होगा। इसका मतलब यह था कि केवल एक साधारण कानून से भारत की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दी जा सकती। यही सरकार के हाथ बंध गए। ये जीत लोकतंत्र की जीत थी और यह जीत संविधान की भी जीत थी। इस फैसले के बाद संसद ने 1960 में संविधान में 9वां संशोधन किया, जिसके बाद बेरूबाड़ी को पाकिस्तान को दे दिया गया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही थी कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदल दिया था। दोस्तों, इस केस ने हमें दो बड़ी बातें सिखाई। पहली, कोई भी सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। दूसरा ये कि भारत की न्यायपालिका का ये सबसे पावरफुल रूप था, जहां उसने सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव को रोका था। तो दोस्तों, ये था बेरूबाड़ी केस, एक जमीनी विवाद जो हमारे संविधान की नींव को और मजबूत कर गया। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।